सर हाजिन इज द सेम प्लेस जहाँ पे आपको कीर्ति चक्र भी वहीं पे? यस, हाजिन। एंड वो भी एक कॉर्डन वाला ही ऐसा ही ऑपरेशन था, वेरी सिमिलर आई थिंक। काफ़ी कुछ सेम ही था, लेकिन वहाँ पे बहुत पक्की इन्फॉर्मेशन थी। एक घर था, यहाँ पे 3 घर थे। जो पहले वाला था Okay. वो जो जिसमें जो बाद में 14 फरवरी जिसमें मेरे को बात 13th ऑफ फेब थी, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। ना वैलेंटाइंस डे स्पेशल। सो दैट वाज 13th ऑफ फेब। सिविल पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि हाजिन एरिया के हाजिन कस्बे के पारे मोहल्ले के अंदर एक घर के अंदर मिलिटेंट रात को आएंगे और रात भर रुकेंगे वहाँ पे। ये कंफर्म इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन है एसपी बांदीपुरा के पास में। कोई घर दिखाने वाला था सर? नहीं, वही खुद ही दिखाने वाले थे। वो आ रहे थे आपके वो साथ? हाँ, जॉइंट ऑपरेशन था। सिविल पुलिस थी, 13 RR थी और CRPF थी। तो हमने सुबह निकले हम और हमने घर को कॉर्डन कर लिया। लेकिन उसमें ये था कि जैसे हमने घर को कॉर्डन कर रहे थे उस टाइम पे मिलिटेंट्स को मालूम पड़ गया कि फौज आ गई है। तो फर्स्ट पैनिक रिएक्शन यही होता है कि कैसे भी भागो। और फायर कर दिया उन्होंने और बहुत बुरी तरह फायर हुआ वहाँ पे। दोनों तरफ से फायर हुआ जिसमें आर्मी के कई जवान शहीद भी हुए उसके अंदर। उनके कंपनी कमांडर को पेट में गोली भी लगी। सर RR के। अब मैं वहाँ पे अवेलेबल था। तो वहाँ एक सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे जो इवैक्यूएशन करना है, एक तो मेडिकल इवैक्यूएशन होना है, दूसरा ये था कि जो कॉर्डन के अंदर जो गैप्स हुए हैं उनको फिलअप करना है। तो मैंने वहाँ पे रेड की इमीडिएटली ट्रुप्स के साथ में। तो जब मैं आगे घर था, घर के चारों तरफ सिंगल ईंट की दीवार थी। सिंगल ईंट की दीवार बुलेट को नहीं बचा सकती, वो कोई आर्ट नहीं है। तो मतलब मेरे और मिलिटेंट्स के बीच में कोई भी इस तरीके का कोई फीचर नहीं था जहाँ मैं पीछे छुप के उसके अंदर वहाँ पे एडवांस कर सकूँ। जब एडवांस कर रहा था, मैं आगे ही था, तो घर से एक मिलिटेंट कूदा भागने के हिसाब से। सॉरी सर, ये कॉर्डन जहाँ आप थे वहाँ से घर कितना डिस्टेंस पे था? ज़्यादा नहीं था, हार्डली मतलब 20-25 फीट्स के अंदर था सब कुछ। और 10 मीटर से भी कम? हाँ, इट वॉज क्लियर ग्राउंड। इट वॉज अ क्लियर ग्राउंड। तो भागा, जैसे वो घर से कूदा पीछे से, तो मैं उसके सामने हो गया मेरा उसके साथ में। तो मैंने उसके ऊपर फायर किया। उसके पास भी AK-47, तो उसने मेरे पे फायर किया। तो दोनों ने एक दूसरे का फायर किया और दोनों गिर गए। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, बीबी पटका पहना हुआ था। गोलियां मेरे को भी लगी, उसको भी लगी। वो बिल्कुल कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था उसके पास, वो मर गया। मैं इंजर्ड होके गिर गया। तो मेरे को शरीर के अंदर मेरे 9 गोलियां लगी और मेरे बुलेट प्रूफ पे 15 गोलियां के आसपास थी। 24 गोलियां सर? हाँ, क्योंकि 1 to 1 हो गया ना, ऑटोमेटिक पे फायर हुआ तो सारे ही निकल गए। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी। अच्छी भी थी सर? हाँ, अच्छी बात ये थी। उसमें अच्छी बात ये थी कि जब पहली कैजुअल्टी आर्मी की हुई तो आर्मी ने अपने ये बदामी बाग कैंप में फ़ोन करके सेट पे बता दिया था कि हमारी कैजुअल्टीज हुई है, तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन होना है। जब मेरे को गोली लगी तब उनका चॉपर ऑलरेडी हवा में था। तो फिर मेरे को वहाँ से जो इंजर्ड थे उनको इवैक्यूएट करके बदामी बाग कैंप के बेस हॉस्पिटल में ले गए और फिर वहाँ पे मेरा बाकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहीं हुआ मेरा। और शाम को मेरे को करीब 7 बजे के आसपास, तब तक जब CRPF को मालूम पड़ा कि मेरी इंजरी हुई है तो उन्होंने यहाँ दिल्ली से मेडिकल एम्बुलेंस भेज दी थी, एयर एम्बुलेंस। तो शाम को 7 बजे मैं वापस दिल्ली आ गया था और दिल्ली में फिर मेरे को फर्दर एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर मेरे को एडमिट किया। एडमिट में यहाँ पे मैं करीब 14 डेज़ के आसपास मैं अनकॉन्शियस स्टेट में था और मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था। तो सर जो 9 गोलियां लगी, मतलब वो कहाँ इंजरी हुआ सर? मेरे को सबसे पहले मैं रियली अप्रिशिएट द स्पिरिट सर। मतलब उस हिसाब से आपने रिकवर किया है सर, और आपकी हंसी देखकर तो सीरियसली किसी को भी मजा आ जाएगा सर। आप एक चीज़ बताओ, सोचो मैं जब मेरे को गोली लगी मैं चला गया वहाँ पे। गोली बताएं, एक तो मेरे यहाँ सर पे लगी, मेरे उस पे बीबी पटके पे लगी, उसकी प्लेट पे लगी, प्लेट मुड़ी तो मेरे पे बम्प आ गया। ये मेरे हेड के अंदर फ्रैक्चर हो गया था। एक मेरे बम फटा था तो मेरा स्प्लिंटर लगा, मैं आई लॉस्ट माई आई इन दैट।
फिर मेरे उससे दो और अंदर कितना? नहीं 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 नहीं, अंदर कुछ नहीं, बस ये हाथों में मेरे ये है, यहाँ पे मेरी एल्बो के अंदर है, एक मेरे पेट में, बुलेट प्रूफ के नीचे जो पेट में यहाँ गोली लगी थी तो मेरे इंटेस्टाइन पंचर हो गई, और मेरे एक पीछे हिप में लगी थी, तो हिप में लगी और मेरे पीछे टेल बोन के पास आके रुक गई, वो अभी गोली अंदर ही है। वो गोली आप कैरी कर रहे हैं हाँ, सर मैं अपने carry साथ एयरपोर्ट और उसके लिए। So these are the hits which I sustained, और 40 डेज के बाद में ठीक है, लेकिन ये ज़रूर था मेरे को, आप लोगों को मैं बता दूं, जब मैं 40 डेज के बाद में होश में आया, मेरे को ऑपरेशन के बारे में कोई भी बात याद नहीं थी। मेरे को ये गोली लगी ना यहाँ पे, तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं उठा और मैंने देखा अपने आप को, मैं पूरे शरीर पे पट्टियाँ ही पट्टियाँ हैं, सब कुछ है। तो मेरी वाइफ मेरे बगल में थी, मेरा एक फ्रेंड था और मेरे और, तो मेरी वाइफ से पहला क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। तो देवर ऑल्सो कि यार, क्योंकि डॉक्टर ने पहले बोला था कि सर में गोली लगी, वी डोंट कांट से, उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं मालूम क्या क्या डैमेज हुआ है अंदर। तो उन्होंने बताया कि चेतन तुम्हें याद नहीं है, मैंने कहा यार मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को फ्लैशबैक आते हैं, और फिर मैंने कुछ लिटरेचर भी पढ़े अपने ऑपरेशंस वगैरह के लिए, दैट्स व्हाई आई कैन रिकलेक्ट एंड टेल दिस थिंग्स टू यू। लेकिन उस चीज़ का मेरे को, एक मैं कई बार अपने फ्रेंड्स को और मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई है कि मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो दैट इज़ अ काइंड, जिनको लोगों को याद होती है ऐसी चीज़ें, उनको नाइटमेयर होते हैं, ये मेरे को कुछ नहीं होता। सर विल कम बैक टू द इंजरी सर। ऑपरेशन में आपके इवैक्यूएशन के बाद आर यू अवेयर उसके बाद क्या हुआ सर वहाँ पे? कुछ भी नहीं मालूम है, मैं अनकॉन्शियस हो गया, मेरा ऑलमोस्ट बॉडी के अंदर मेरा 70% ब्लड लॉस हो गया था मेरे को। तो वो मैं उसके बाद का मेरे को कुछ भी याद नहीं है। उसके अंदर मैं बेहोशी में था, बाकी बेहोश ही रहा बिल्कुल ही। आपके स्पिरिट का सर दो चीज़ें आई वुड लाइक टू नो। एक तो सर आपके रिकवरी के लिए आदमी का मेंटल जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए, या बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सर अंडरगो सच काइंड ऑफ ट्रॉमा, कभी एक्सीडेंट से हो सकता है, कभी किसी बैड इंसिडेंट से होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, और जैसे आज आप हैं सर हंसते हुए इस सर सभी लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर भी नहीं पाते मेरे हैं को सर। जीने की इच्छा थी, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मेरी बहुत हेल्दी फैमिली लाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, जीने की तमन्ना है। जब मेरे को होश आया तो मेरे में ये भी कहीं भी नहीं था। मेरे को शुरू में, आपको मैं बता दूं कि जब मेरे को होश आया तो मेरे यहाँ ये पूरी पट्टी वगैरह बंधी हुई थी, पूरी रुई वगैरह के साथ में। तो मैंने बोला कि वाइफ को पूछा मैंने फिर वहाँ पे कि मेरे को आँख में क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला छोटी मोटी चोट है। उनको मालूम था क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। उनको लगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को धक्का लगेगा। तो कुछ दिनों के बाद में आई ओवरहर्ड समथिंग विच वॉज नॉट गुड अबाउट माई आई, जब डॉक्टर्स वगैरह कहीं बात कर रहे थे। और मेरी कंडीशन ऐसी, मैं इतना वीक हो चुका था, 40 डेज में कोमा में था, टोटल ड्रिप में था मैं ऑलमोस्ट। मैं जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं जब ऑपरेशन पे गया था, मेरा वेट था 76 kg, और जब मैं उसके बाद में जब मेरे को होश आया, मेरा वेट रह गया था 60 kg। मैं कंकाल था बिल्कुल। तो 16 kg वेट कम हो गया था। मैं बाथरूम भी जाता था, तो मेरे को ये इंस्ट्रक्शन थे कि बाथरूम का अंदर लैच नहीं करना है, और बाथरूम में जाता भी था तो मेरे साथ एक बंदा जाता था, मैं गिर नहीं जाऊँ वहाँ पे कहीं। तो मैं एक दिन क्या हुआ कि जब मेरे को ये आइडिया लगा कि मेरे को अकेला नहीं छोड़ते थे कभी, एक दिन मैं देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, और मेरे को ये मालूम था मेरी आँख का। तो मैं चुपचाप उठा बेड से और मैं बाथरूम में गया, और मैंने इसको हटाया और देखा अंदर गड्ढा था, कुछ भी नहीं था। मैं वापस आया, जब फैमिली वगैरह आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरे से झूठ मत बोलना, सच सच बताओ मेरी आँख में क्या हुआ है। तो काफ़ी देर तक तो चुप रहे, फिर उन्होंने बोला कि चेतन यू लॉस्ट योर आई। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा कि ये लॉस तो ठीक है, मैंने कहा मैंने ये भी सुना है कि आई रिप्लेसमेंट हो जाता है इसका। बोला कि चेतन तुम्हारी ऑप्टिकल नर्व टूट चुकी है, अभी फुल आई रिप्लेसमेंट अभी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम
बाकी इंजरीज का मेरे को कोई गम नहीं था, कुछ भी वो नहीं था, लेकिन जो आँख लूज हुई, बिकॉज दिस वाज माय मास्टर आई, मैं ऐसा फायर करता हूँ, ये मेरी आँख खत्म हो चुकी है। अभी मैंने अपने आप को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया, इस आई को मेरे को तैयार करके अभी मैंने किया नहीं, लेकिन आई माइट बी डूइंग इन द फ्यूचर। आई एम श्योर सर, आपको जो मिल रहे हैं आप करेंगे सर। अभी तो कुछ और लोग बीनने हैं सर। और आप जिस दिन करते हैं सर, हम आपके साथ आएंगे फायर करने। सर आपको क्या लगता है, मतलब ऐसी क्या खासियत है या क्या काबिलियत है सर जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, सक्सेस के लिए? जैसे आपने देखा सर, आपका एग्जांपल देता हूँ सर मैं, कि आप आसाम गए, आपने वहाँ पे भी किया सर, आप यहाँ जब कमांड में 3 महीने में आपने इतना सारा काम किया, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं सर? पैशन, लव फॉर द जॉब एंड लव फॉर द कंट्री। देखो, कहने का मतलब ये है कि फिट तो कोई भी हो सकता है, जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो पैशन होता है, लव फॉर द जॉब, वो आपको कंटिन्यू करती है। मेरे को अपनी ज़िंदगी से प्यार था, इसलिए मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात है, मेरे को मेरी जॉब से प्यार था, तो मैं जहाँ भी मेरे को जिस सिचुएशन में जैसे ही फील्ड के अंदर मेरे को यदि डिप्लॉयमेंट किया जाता तो मैं 100% देने की कोशिश करता था उस चीज़ के अंदर। तो मेरे को नहीं लगा कि मैंने ज़िंदगी के अंदर अपने पैर कभी किसी, यदि मेरे को कोई बंदा ये लेके आया है कि सब ये खबर है, तो मैंने कभी उस चीज़ को मना नहीं किया। मैंने उसको सबसे पहले 100% मैंने ये मान के चला है कि इसकी खबर सही है। वैसे मैं अपने लेवल पे उसको इवैल्यूएट करता था कि ये बंदा फ्रॉड तो नहीं है, ये खबर सच्ची है, ये कहीं ट्रैप तो नहीं है, वो सब चीज़ हम करते थे। लेकिन एक बार ये बात हो गई कि ये सही इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर ऑपरेट करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था और उसके लिए मैं जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं इसको जाता था तो मैं यूँ बोल देता था कि यार मैं कमांडेंट था, मेरे नीचे इतने सारे ऑफिसर काम करते हैं, मैं किसी और को भी भेज सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये काम मैं करूँगा, मैं अकेला नहीं करूँगा, इनके साथ करूँगा, लेकिन मैं भी साथ में जाऊँगा। सो आई बिलीव इन द टीम वर्क दैट वे। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। एंड आप लीड भी कर रहे थे सर, लीड बाय एग्जांपल वर्क। आपने कभी यू वुड हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल, आपको खुद जख्मी हुए हैं सर, आपके साथ में यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल, यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स।